किसान पंचायत में बहराइच पहुंचे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत पर बोला हमला। भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले आयोजित किसान महापंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह आज बहराइच पहुंचे। उनके बहराइच पहुंचने पर किसानों ने उनका कलेक्ट्रेट परिसर स्थित धरना स्थल पर भव्य स्वागत किया। धरना स्थल पर आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार किसान आयोग का गठन करते हुए पिछले 75 सालों से किसान की जो समस्याएं लंबित हैं उस पर तत्काल ध्यान देते हुए किसानों के हित में घोषणा करे। उन्होंने सरकार को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा और यह मांग की कि किसानों का ट्यूबवेल बिल माफ किया जाए। साथ ही साथ जो किसान नलकूप से सिंचाई करते हैं उन्हें फ्री बिजली दी जाए। किसान आयोग की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 75 सालों से किसान विरोधी नीतियों के कारण जो देश का किसान कर्जदार है और फसलों के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि राकेश टिकैत की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन सभी लोगों को किसान आंदोलन के लिए राजनीतिक पार्टियों से फंडिंग हो रही थी। ये लोग कोई किसान नेता नहीं बल्कि किसान लोगों को बेवकूफ ये 24 घंटे काम करते हैं पुलिस के भाई जी। अध्यक्ष जी इस समय बहराइच के क्या कई जिलों में डीएपी नहीं है। गेहूं की बुआई का समय हो गया। आपने मुख्यमंत्री जी की सराहना करी है। आपको नहीं लगता कि जब निजाम मेरी बात सुनो, मैं आज यहाँ आया हूँ, आज ही मालूम पड़ी है कि यहाँ नहीं है डीएपी, कई जिलों में नहीं है डीएपी। वैसे तो मैं यहाँ से गोंडा जाने वाला था और मैं आज ही लखनऊ को जा रहा हूँ और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये करूँगा कि कौन से दलाल और कौन से माफिया ऐसे हैं जिन्होंने डीएपी को जब्त कर रखा है और ये डीएपी किसानों तक नहीं पहुंच रही है। मैं किसान नेता हूं, मैं कोई बकवास नहीं करता, न फ्रॉडगिरी करता हूं और न मैंने किसी से कुछ ले लिया है। इसीलिए तो मैं अपनी सीबीआई जांच चाहता हूं। तो मैं आज ही कहूंगा और जो कुछ माफिया लोग हैं ऐसे जिन्होंने किसी ने 10,000 कट्टे, किसी ने 20,000 कट्टे रख लिए यानी गोपनीय तरीके से, इसीलिए डीएपी की किल्लत हो रही है। ये बताइए कि राकेश टिकैत जो है दिल्ली में फिर बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं। अरे राकेश टिकैत कहाँ से आंदोलन करेगा? उसके बाद कुतिया तो है नहीं, वो चोर है, वो डकैत है, वो लुटेरा है। 90 में उसके पिता मेरे पास आए थे मेरे घर पे, तब मेरे पास 100 घोड़ी बच्चा देने वाली थी, 72 साहिवाल गायें थी, 75 भैंसें थी, 4 ट्रैक्टर थे। और उस समय जब उनके कहने से मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया, महेंद्र सिंह टिकैत, वो दिल्ली में पुलिस में सिपाही था और जब मैं उनके घर गया तो एक सूखी भैंस थी उनके यहाँ और 2 सूखे बैल थे और मकान भी था नहीं अच्छा, जैसे गुजर गट्टे लाख कोठरियां सी बननी थी। और अब वो बन गया करोड़ों का मालिक, लूट लूट के आंदोलनों को लूट के आंदोलन कर दिया यहाँ और सरकार से कर ली बात वहाँ। तो उसके साथ कहानी कुतिया नहीं है, उसके साथ उसके बिरादरी भी नहीं है, सब मेरे साथ है। तो किसानों को आप क्या सजेशन देंगे जो लोग उनके साथ जो लोग हैं उनको मैं कह रहा हूँ कि भारत के किसानों इस लुटेरों के साथ मत रहो। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, किसानों की मांगे पूरी नहीं होने दी, इन्होंने आपको बेच दिया है। भारतीय किसान भानु ने त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी लिख दी है। इसलिए सारे देश के किसान, मजदूर, महिला, मेरी बहन, भाई, नौजवान और पत्रकार सब भारतीय किसान भानु का साथ दें तो किसानों का भला हो सकता है। इतने और उसके बाद जो सरकार को एक कहीं न कहीं पे सरेंडर होना पड़ा है, तो क्या लगता है कि इसमें कोई मतलब राकेश टिकैत की मिली भगत थी? ऐसा है, राकेश टिकैत की मिली भगत हो या कुछ हो, मैं ये नहीं जानता, लेकिन मुझे राजनाथ सिंह के जो पीए हैं, ओएसडी हैं, जो त्रिपाठी जी, उन्होंने बताया था कि राकेश टिकैत को यहाँ से तो यहाँ कांग्रेस से फंडिंग मिल रही है और कनाडा से भी फंडिंग आ रही है। जो लोग राकेश टिकैत हो गया देशद्रोही, लाल किले पे जो खालिस्तानियों के साथ उसने हमला करवाया पुलिस पे और झंडा बदलवाया
और उस समय मैं चिल्ला बॉर्डर पे था अकेला, मेरा संगठन अकेला, मैं किसी और संगठन को अपने साथ नहीं लेता हूँ। क्यों कि न मालूम कौन कैसा है, तो इसलिए चिल्ला बॉर्डर पे मैं था। तब इन्होंने जो गड़बड़ किया, मैंने कि कोई नहीं आंदोलन ऐसे होगा, ये तुम देशद्रोही बन के ये जो पुलिस पे हमला कर रही हो, ये कोई आंदोलन नहीं है। उसी समय से मैं अलग हूँ और उसी समय से उसकी औकात मालूम पड़ गई। और फिर मतलब जो है भैया मिली भगत है कि क्या है, इसके बारे में तो नहीं कह सकता। क्या राकेश टिकैत की सीबीआई जांच होनी चाहिए? हाँ, राकेश टिकैत की सीबीआई जांच होनी चाहिए, योगेंद्र यादव की सीबीआई जांच होनी चाहिए, गुरनाम चन्नूनी की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो अपने को किसान नेता बताते हैं देश में, सबकी जांच होनी चाहिए। और सबसे पहले भानु प्रताप की जांच होनी चाहिए कि 30 साल पहले इसमें क्या था और आज अब इसमें क्या है। थैंक यू, थैंक यू।